तमिलनाडु में जो अभी कुछ समय पूर्व जो संसद में, लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया गया था, तो उसे जेपीसी में भेजा। उसे पेश करते वक्त अल्पसंख्यक मंत्री या संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक उदाहरण दिया था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित तिरुचेंदुरई का उदाहरण दिया, जहां पूरे गांव को ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति मान लिया गया था। ये रहा वो मामला। और 1500 वर्ष 1500 वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर को भी वक्फ की संपत्ति मान लिया, जबकि उस समय इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। इस पर इंडिया टुडे आज तक जो गई और ग्राउंड पर एक रिपोर्ट किया और पता किया कि ये क्या मामला है। उस गांव में कभी कोई विवाद नहीं हुआ, सब शांत हैं, हिंदू रहने वाले हैं, हिंदू। तो पता चला कि एक किसान अपनी जमीन बेचने गया था, पैसे के कारण प्रशासन ने उसको बताया कि जमीन वक्फ बोर्ड की है, इसलिए उसे वक्फ बोर्ड से एनओसी लाना पड़ेगा। और यहां जो मंदिर है चोल राजवंश द्वारा निर्मित, वो भी वक्फ की है। ऐसा ही कानून अभी उत्तराखंड में बनाया और सरकार ने, धामी सरकार, डबल इंजन ने ये किया कि गांव में जो जमीन आप खरीदेंगे बेचेंगे, पहले वक्फ बोर्ड से सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि ये जमीन, यानी आपकी अपनी जमीन के लिए भी सर्टिफिकेशन वक्फ बोर्ड करेगा। हिंदुओं ने कोहराम मचाया उत्तराखंड में, तो ये फैसला उनको वापस लेना पड़ा। तमिलनाडु में यही हुआ कि आपको एनओसी लेकर आइए वक्फ बोर्ड से, तब आपकी जमीन खरीद बेच होगा। उसके बाद मंदिर पे इनका दावा हो गया और उस गांव में वक्फ बोर्ड उस गांव के 430 एकड़ जमीन पे दावा कर दिया, तमिलनाडु के इस गांव में, जिसमें मंदिर भी शामिल है, और कहा कि जमीन दान करने वालों के कहे हिसाब से वक्फ बोर्ड मंदिर को नहीं छुएगा, लेकिन ये सारे जमीन हमारे हैं। अब यह है कि जमीन को दान किसने किया, फिर कभी उनके पास क्या दस्तावेज हैं। लेकिन वहां भी वक्फ बोर्ड कागज पेश नहीं कर सका। वहां भी किसने उनको दान में वक्फ में दिया था, उनको वो पेश नहीं कर सका, क्योंकि 1955 से पहले, 54 से पहले तो वक्फ बोर्ड था ही नहीं। तो उससे पहले की जमीन कैसे वक्फ की हो जाएगी? वक्फ बोर्ड तो बना, वक्फ एक्ट बना 1954-55 में पहली बार, तो उससे पहले की जमीन कैसे इनकी हो जाएगी? लेकिन अंधेर गर्दी, चौपट राजा, टकेशेर भाजी टकेशेर खाजा, जैसी जनता वैसा नेता। जनता आंख बंद करके वोट करती है, नेता उनका गला काटते हैं। और तुष्टिकरण तो 70-75 साल से चल ही रहा है इस देश में। तिरुपल्ली की जिलाधीश से गई इंडिया टुडे पूछने, तो कहा कि जमीन का मालिकाना हक विवादित है। वहां की जिलाधीश ने ये बात कह दिया। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि पटना वालों में जो एक गुंजाइश बची कि वो बचे, उसमें क्योंकि सरकार ने जो छोटा सा टुकड़ा अधिग्रहण किया था, जिसके कारण उनको स्टे मिल गया। तो वहां के वही तमिलनाडु के गांव के जमीन का पंजीकरण जो है, वो खरीद बीज करने में दिक्कत आ रही लोगों को। और वक्फ दिन पर दिन अमीर हो रहा है। मंदिर के पुजारी ने कहा वो तो ताजमहल को भी अपना बनाते हैं और राजा राज चोल के मंदिर को भी अपना बताते हैं। सारा देश ही उन्हीं का है। इसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। पुराने समय में कहा कि अंग्रेज के समय कोई मंगम नाम की रानी थी, उसने कुछ राजाओं, मुस्लिम राजाओं से दोस्ती के कारण कुछ गांव उनको दिए थे और औरंगजेब के जमीन औरंगजेब को दी गई थी। अब जो एक्ट बना 54-55 में, उसमें औरंगजेब खोजा जा रहा है। आप समझ लीजिए। तो वक्फ संशोधन विधेयक लाने की बात भारत की सरकार ने की और वो लाई, लेकिन वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया। लेकिन रवैया देखिए, जो मैंने आपको कहा था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने का, आपको उसी समय मैंने एक बात कहा था कि हम लोगों ने मांग उठाई थी, अच्छी बात है लिया, लेकिन इनकी मंशा साफ नहीं है। तो वो जो जबरदस्ती
50-55 सांसदों को बाहर करके ये अपने कानून पास कराते थे, भारतीय न्याय संहिता आदि पास कराया। ये वक्फ इन्होंने पास नहीं करा के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड हैं भाजपा के सांसद जगदंबिका पाल, जो पहले कांग्रेसी सांसद थे। अब आप देखिए एक कहानी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आपके साथ क्या करने जा रही है, इसका आपको मैं कहूंगा जगदंबिका पाल का एक बयान दिखा है अभी अभी। जगदंबिका पाल का ये 28 अगस्त का बयान है, जब वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के हेड बन चुके हैं। किस मामले में? वक्फ संशोधन बिल के मामले में। वो क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। I want to reiterate the work properties will remain under work control. The government will not acquire any work property. ये मुल्लाओं के बीच बैठकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का भाजपा का सांसद कह रहा है। अब सोचिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की क्या रिपोर्ट आएगी, आप समझ लीजिए कि मैं कभी भी वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ के कंट्रोल से बाहर नहीं करना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि वक्फ प्रॉपर्टी को कोई भी सरकार एक्वायर करे। हो गया क्लियर आपको कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आपके आंख में धूल झोंक रही थी? अभी अभी पता चला आपको? अभी इन्होंने इन राज्यों में, हरियाणा में, झारखंड आदि में चुनाव है, उसके लिए हिंदुओं को बरगलाने के लिए वक्फ संशोधन एक्ट पेश किया, जिसमें इन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण दिया। हाँ, ये आज का ही बयान है, जिसमें इन्होंने लखनऊ का बयान है, इन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण दिया। किरण रिजिजू ने उदाहरण दिया, लेकिन समाधान नहीं कहा। संशोधन बिल हम लाएंगे, उसमें मैंने आपको उसी समय बताया कि मुसलमानों को और राइट देने जा रहे हैं। तो मेरी बात पर जो अब्बासी हैं उनके पूंछ में आग लगी। ये मैंने कहा था आपको उस समय का, निकालिए, कि मुस्लिमों को और राइट देने जा रहे हैं। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो हेड बनाया भाजपा ने अपने सांसद जगदंबिका पाल को, वो यही बात कह रहा है। आज का बयान है। तो आपको कैसे धोखा मिला, देखा आपने वर्तमान सरकार से, कि वो चाहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ के पास रहे। उस पार्लियामेंट कमेटी का हेड ही बोल रहा है, जिसको ये रिपोर्ट देना है, तो वो क्या रिपोर्ट देगा आप देख लीजिए। अब मैं आपको अतीत में ले चलूंगा कि बनाया तो कांग्रेस ने था इसको, इसमें कोई शक नहीं है, और कांग्रेस एक मुस्लिम परस्त पार्टी है, इसमें भी किसी को कोई शक नहीं। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के रिकॉर्ड तोड़े हैं, इसमें कोई कहीं किसी को शक नहीं है। पर कांग्रेस ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण के रिकॉर्ड तोड़े हैं, वो अपने पार्टनर भाजपा के साथ मिलकर तोड़े, और भाजपा अब उससे आगे बढ़ चुकी है। कांग्रेस ने 10 पैसा दिया, भाजपा 25 पैसा दे रही, यानी दोनों ही हिंदू विरोध में खड़े हैं। तो वक्फ के मामले में हम देखते हैं कि क्या रवैया है। वर्तमान में हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के भाजपा सांसद जो अध्यक्ष हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, उनका बयान हम देख चुके। उनका बयान वक्फ को मजबूत बनाने वाला है, सरकार एक्वायर नहीं कर सकती वक्फ की प्रॉपर्टी, ये है। अब हम 54-55 से देखते हैं कि क्या हुआ। तो इस समय आपको बताऊं कि 1954 में 54 में नेहरू इस देश का को खोखला करने में नेहरू की बड़ी भूमिका है और गांधी की बड़ी भूमिका है। दुर्भाग्य यह है कि नेहरू का विरोध करके जो सरकार आई वो भी नेहरूवाद पर ही चल गई।